तो अपने आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ से अपन मारुति इंडिया में चलेंगे। तो यहाँ पे मेरी मारुति इंडिया आ चुकी है। तो अभी ये कम्युनिकेशन करेगा, ब्लूटूथ पेयर होगा और इसमें से कम्युनिकेशन करेगा। तो आप देख सकते हो इसमें कम्युनिकेशन हो रहा है, लोडिंग ले रहा है। तो ये हो गया। तो अपनी अल्टो है, ये 12-13 का मॉडल रहेगा। तो अपन ओल्ड मेन्यू में जाएंगे। ये अल्टो में ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन नहीं रहता, तो अपन वैगनर में जाके इसको करेंगे। वैगनर में आने के बाद अपनों को जाना है इमोबिलाइज़र में। यहाँ पे पूछ रहा है ओल्ड इमोबिलाइज़र, न्यू इमोबिलाइज़र। तो अपना ऑब्वियसली नया मॉडल के इमोबिलाइज़र में जाके ही कोडिंग करेंगे, क्योंकि K10 वाला इंजन है वो नया मॉडल बोलते हैं। तो इसमें चलेंगे न्यू इमोबिलाइज़र में। अब इसमें बोल रहा है ID कोड, इसका जो विन नंबर बोलते हैं वो, और इसमें जाके अपन कोडिंग करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले अपन इसका विन नंबर है वो ले लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो विन नंबर है वो आ चुका है। तो अब क्या करना है, ये विन नंबर आ चुका है अपना, तो इसको ओके करेंगे यहाँ से। तो ये 20 डिजिट का कोड है वो आ चुका है, तो अभी यहाँ से ओके करेंगे अपन। और ओके करने के बाद अपन वापस से बैक आएंगे इसमें, और भी बैक आएंगे, पूरा बैक आ जाएंगे। अब यहाँ से चलेंगे अपन न्यू में जाएंगे। और न्यू में जाने के बाद अपनों को चलना है स्पेशल फंक्शन में। फिर यहाँ पे जाना है अपनों को इमोबिलाइज़र में, और यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन आ रहे हैं अपने। तो अपन चलेंगे ऊपर पहले में पिन कोड। तो अपनों को इसमें 4 डिजिट का कोड बनाना है कि 8 डिजिट का कोड बनाना है। तो इसमें 4 डिजिट के कोड की ज़रूरत पड़ती है। 4 डिजिट में जाएंगे पिन कोड में। तो यहाँ पे बोल रहा है अभी जो 20 आंकड़ों का आपने विन नंबर लिया था वो यहाँ पे एंटर कीजिए। तो चलिए मैं इसको एंटर करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अपना वो विन नंबर था वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। अभी यहाँ से ओके करेंगे अपन। और जैसे ही ओके किया, यहाँ पे इसने अपनों को 4 डिजिट का कोड बना के दे दिया है, जो अपना आ रहा है 35554। ये अपना कोड आ चुका है। तो यहाँ से इसको वापस से ओके करना है अपनों को। यहाँ से ये कोड ले लेना है, फ़ोटो खींचना है आपको, जैसे बेटर रखे लिखना हो तो भी। तो फिर यहाँ से अपने बैक आएंगे। और तो चलिए वापस से बैक चलते हैं। तो पूरा आपको बैक आ जाना है। मैं यहाँ से नो करूँगा तो मेरे को सीधा ओल्ड मेन्यू में फेंक देगा। तो यहाँ से वापस ओल्ड मेन्यू में जाना है, वैगनर में जाना है, वही स्टेप फिर से रहेंगे। इमोबिलाइज़र में जाना है। फिर यहाँ से अपनों को इमोबिलाइज़र में जाने के बाद यहाँ पे इमोबिलाइज़र में जाना है। तो यहाँ अपनों को पूछ रहा है, जो इसका पासवर्ड बोल रहा है, प्लीज़ इनपुट टू पासवर्ड। तो इसका जो पासवर्ड है मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका पासवर्ड है 090228। ये पेट्रोल इंजन के लिए पासवर्ड है। तो यहाँ से चलिए ओके करते हैं अभी आगे। तो अभी ये यहाँ पे अपनों को जो अभी अपनों ने पासवर्ड निकाला वो पासवर्ड डालने को बोल रहा है। तो अपना जो अभी पासवर्ड निकला वो था 3554। ये भी अपना दूसरा पासवर्ड डाल दिया। अभी यहाँ से वापस देख सकते हैं आगे का जो अपना है वो खुल चुका है। तो यहाँ पे लिख रहा है इमोबिलाइज़र की रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन में चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, यहाँ पे एक की है 2012 मॉडल है, 12वें महीने की। तो अपन चलो यहाँ से इसको रजिस्ट्रेशन की करते हैं। यहाँ से ओके करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कौन से ईयर में आपको करनी है। तो अपन यहाँ से लिखेंगे 2009 9 कर देते हैं। चलो 9 कर दिए। 1 से 12 का महीना बोल रहा है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 05 5वां महीना। यहाँ पे अभी देख सकते हैं। तो ये बोल रहा है आपकी, तो अपने को बोल रहा है चाबी प्रोग्राम करने के लिए। तो अपन यस करेंगे। तो ये आप देख सकते हो मेरी यहाँ पे जो लाइट है वो स्टेट हो चुकी है और ब्लिंक नहीं कर रही। तो चलिए अभी ये बोल रहा है 2 मिनट इग्निशन, मतलब ऑफ़ करने को बोल रहा है। तो यहाँ पे हो गया। तो अभी चाबी बंद करके चालू किया, आप देख सकते हो जो मेरी चाबी की लाइट है वो ब्लिंक करना बंद हो चुकी है। तो ऐसा ही आपको लाइव प्रैक्टिकल वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइव कीजिए और कमेंट भी कीजिए क्या किस टॉपिक पे अभी आगे वीडियो बनाना है। जो भी मेरे पास लाइव प्रैक्टिकल काम आता है मैं वही उसका ही वीडियो शूट करके आपको डालता हूँ, कि ना कि कोई दूसरी गलत चीज़ें डालता हूँ। जो सीखने लायक है वही डालता हूँ। तो अपने जो चाबी वाले भाई होते हैं अपने से 1500-2000 ले जाते हैं। अपनों को पता नहीं होता कोडिंग कैसे करना होता है। तो अपना जो थिंकडाइट का छोटा टूल है उससे ही काफ़ी काम हो जाता है, काफ़ी हद तक काम कर लेता है ये टूल। यहाँ तक कि DPF रीजनरेशन भी ये कर लेता है। तो ऐसी कोई गाड़ी आएगी रीजनरेशन के लिए तो मैं आपके लिए वो भी वीडियो लाऊंगा बोलेरो के लिए। तो चलिए मिलते हैं।
तो गाइस देख सकते हैं अभी मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ, वो थोड़ा रह गया था, इसलिए देखिए अभी गाड़ी जो है स्टार्ट हो चुकी है। वैसे लाइव प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और आगे ऐसे ही नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, नई इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। कभी इंजन का पान करने के लिए आप देख सकते हैं स्टार्ट है।